टेबल। अगर आप एक एक्सेल यूजर है या फिर आप एक्सेल से रिलेटेड जॉब करते हैं तो आपको एक्सेल में पाइवट टेबल आना चाहिए। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सेल शीट में यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक डेटा यहाँ पर डिजाइन किया है, जैसे एम्प्लॉय नेम, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इस एम्प्लॉय ने कितना सेल कर रखा है अगर हमें ये चेक करना है और पाइवट टेबल से हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे पाइवट टेबल का इसका यूज करेंगे इस डेटा में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक कर लेंगे या किसी भी सेल में। उसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और इस फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे पाइवट टेबल में। तो हमें जस्ट एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें उसके बाद क्रिएट पाइवट टेबल में आपको यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। वर्कशीट का मतलब ये है, यहाँ पर अगर मैं न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करूंगा तो मेरा डेटा यहाँ पर बायो टेबल में आएगा और एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करूंगा तो शीट में आएगा। मुझे यहाँ पर न्यू शीट में चाहिए तो यहाँ पर मैं न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट रखूंगा और यहाँ से मैं जैसे ओके करूंगा यहाँ पर आप देखेंगे पाइवट टेबल फील्ड हमें देखने को मिलेगा कि हमारी जो भी हेडिंग होगी, जैसे एम्प्लॉय नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, सारे हमें हेडिंग देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे, जो भी हमारे सीट में हेडिंग है, हेडिंग को हमें यहाँ पर इन बॉक्सेस में लगाना है, ठीक है। जैसे फिल्टर्स और यहाँ पर कॉलम्स और रो एंड वैल्यू। जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ आइटम को यहाँ से मैं पकड़ के फिल्टर में कर देता हूँ। जैसे मैं फिल्टर में करता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे सभी आइटम हमें देखने को मिल जाएंगे, हमारे पास आइटम होंगे। जैसे हम ऑल में क्लिक करेंगे, जैसे हार्ड हार्ड डिस्क और हेडफोन्स, कीबोर्ड, लैपटॉप, एलसीडी मॉनिटर और माउस और प्रिंटर, हमें ये सारे हमें यहाँ पर आइटम देखने को मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम में से सिलेक्ट करता हूँ, इसमें क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे सभी एम्प्लॉय के नेम हमें देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर क्वांटिटी में सिलेक्ट करता हूँ तो क्वांटिटी हमारी यहाँ पर वैल्यू में चले जाएगी, ये सम ऑफ वैल्यू में। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे, मैं यहाँ पर आइटम के बेसिस पे डेटा को एनालाइज करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस ऑल में जाऊंगा और ऑल में जाने के बाद मैं यहाँ पर कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे ओके करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कीबोर्ड केवल दो ही लोगों ने यहाँ पर सेल कर रखा है, किसी ने 32 क्वांटिटी कर रखी है और किसी ने सेल कर रखी है कीबोर्ड की। अगर मैं इस फिल्टर में फिर से क्लिक करता हूँ और ऑल करके ओके करता हूँ तो सबका यहाँ पर हमें नेम देखने को मिल जाएगा, सभी का डेटा हमें देखने को मिल जाएगा। अगर जैसे मुझे यहाँ पर रेट के बेसिस में यहाँ पर फिल्टर करना है तो रेट को सिलेक्ट कर दूंगा, रेट हमेशा वैल्यू में आ जाएगी। वैल्यू आएंगी, अनामिका ने 15 क्वांटिटी सेल कर रखी है और यहाँ पर उसका रेट ये है, ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ हार्ड डिस्क, ठीक है, और ओके करता हूँ, जैसे मैं ओके करूंगा हार्ड एक एम्प्लॉय ने सेल कर रखी है, 17 क्वांटिटी है और उसका रेट ये है, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ पर इस रेट को यहाँ से हटाना है वैल्यू से तो मैं इसे अनचेक कर दूंगा, जैसे अनचेक करूंगा तो ये वैल्यू से हट जाएगी। अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ अमाउंट को, जैसे मैं अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे वृंद ने कितनी सेल कर रखी है, 17 क्वांटिटी सेल कर रखी है, का अमाउंट यहाँ पर 68,000 है, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ पर ऑल आइटम कर देता हूँ, ठीक है, ऑल करके सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, जैसे ओके किया है यहाँ पर आप देखेंगे सभी इम्प्लॉय हैं हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी है और उनका सम ऑफ अमाउंट हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे विजय और इसकी यहाँ पर आप देखेंगे क्वांटिटी और यहाँ पर इसका अमाउंट हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हमें अपने डेटा को एनालाइज करना है तो हम पाइवट टेबल का यूज करेंगे और कुछ इस टाइप से हम पाइवट टेबल का यूज करके अपने डेटा को एनालाइज एंड यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।